ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं पिछले साल जेईई मेन 2023 के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, नंबर को बूस्ट कर सकते हो उन क्वेश्चंस में जो आप जनरली छोड़ देते हो क्योंकि आपको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं आता है। वहां आप ऑल्टरनेटिव अप्रोच से कैसे आप क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो, ये मैं आप लोग इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटक रहा है, अगर आपको अपना स्कोर को बढ़ाना है 150, 160, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, वो भी कम टाइम में, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर सकते हो हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, जिसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हैं। इस कोर्स के थ्रू आप सीखोगे यार ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक्स स्टडी करने का, कम टाइम में किस तरीके से अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। जेईई मेन के अंदर में मैंने किस तरीके से बढ़ाया था, हजारों स्टूडेंट्स अपने स्कोर को बढ़ा रहे हैं। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसमें जाकर के अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। कोई क्वेरी हो तो आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट करना है। अपने क्वेरीज को सॉल्व करने के बाद में आपको इस कोर्स के अंदर में एनरोल करना है। डिजिटल कोर्स है, इस कोर्स के थ्रू आप कम टाइम में सीखोगे किस तरीके से आपके नंबर आप बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप जो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और किस तरीके से अपना माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, जैसे कि आप जेईई के अंदर में जो है 98, 99 परसेंटाइल सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, तो देर किस बात की, जाओ डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो और अपने स्कोर को जेईई मेन के अंदर में बूस्ट करो। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन के पिछले साल के क्वेश्चंस 2023 में आए हुए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। बच्चों को काफी बार एक क्वेरी रहती है कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस में हम कैसे जुगाड़ लगा सकते हैं, कैसे हम लोग तुक्का ट्रिक लगा सकते हैं, कैसे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, मतलब कि सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से है। ठीक है, हमारे पास में क्या है, जेईई मेन के पूरी प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब पे, यार स्क्वाड चैनल पे फ्री प्लेलिस्ट है। और अगर आपको एक्सक्लूसिव कोर्स का बेनिफिट उठाना है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है कोर्स, पूरा माइंडसेट डेवलप होता है आपका, मेक श्योर करना होता है कि भाई किस तरीके से आप रिस्क मैनेज करोगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं करोगे, तो उसके लिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग इनरोल कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में आप कैसे तुक्का लगा सकते हो। सबसे पहली चीज तो आपको ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस कौन से में आप तुक्का लगाओ। ऐसा नहीं कि सब में लगा दो, ठीक है आपको पहचान होनी चाहिए। तो जैसे इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा, द सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 373 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू, तो इसका एक तो एक्चुअल सोल्यूशन होता है जो कि शॉर्ट होगा, मैथमेटिकल वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा होगा लेंथी होगा, थोड़ा सा जुगाड़ तरीका होगा। और अगर जेईई मेन मान लो 300 नंबर का है, तो आप जो एवरेज स्टूडेंट हो जो 100, 150 नंबर सॉल्व करते हो, आपके पास में बहुत टाइम होता है पर क्वेश्चन के लिए। आप लोगों के पास में ऐसा नहीं है कि 1.5-2 मिनट, आपके पास में अच्छा खासा 4-5 मिनट होता है पर क्वेश्चन अगर आप देखो तो वहां पे आप 4-5 मिनट के अंदर में कैसे जुगाड़ लगा के इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट आप साइलेंटली एग्जाम में करोगे तो कुछ नहीं करना है, बेसिक मैथ्स ही है। आप बस ये देखो कि ये जो आपका सीरीज है इसमें क्या है, 5-5 का कॉमन डिफरेंस है, 3, 8, 13 इस तरीके से चल रहा है। आप खाली इसको लिख दो, बस लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ नहीं करना है आपको। 3, फिर 8, फिर 13, ऐसे करके आपका क्या है 5-5 देख लो, फिर 18 हो जाएगा, फिर आपका 23 हो जाएगा, फिर आपका 28 हो जाएगा, 33, 38, इसमें कोई मिस्टेक मत करना, 43, 48, समझ रहे हो, 53, 58, 63, 68 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, फिर 73, 78, 83, 88, 93, 98, 103, 108, फिर 113, 118, 123, 128। देखो कितना इजी है, थोड़ा देर में आप पहुंच जाओगे 373 तक। तो 133, 138, ठीक है, फिर 143, 148, 153, 158, 163, 168, 173, 178, 183, 188, 193, 198, फिर 203, 208, बस 213, 218, 223, 228, फिर 233, 238, फिर 243, 248, 253, 258, 263, 268, राइट, फिर 273, 278, 283,
288, 293, 298, 303, 308, फिर 313, 318, 323, 328, राइट। फिर 333, 338, फिर 343, 348, फिर 353, 358, फिर 363, 368, फिर 373। इतना हुआ। लिखने में क्या लगा आपका, 1-2 मिनट का टाइम लगा। अब आप क्या कर सकते हो, मैनुअली देख सकते हो कि कौन कौन इसमें से क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 3 है, कौन कौन इसमें से 3 से डिविजिबल आपके नहीं है। तो 3 से डिविजिबल कौन कौन से, उसको काट दो आप। तो ये आपका क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो हम, जैसे 8 + 1 9, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। 3 + 1 4, 8 3 2 5, 8 2 10 3 3, ये आपका 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 8 3 आपका 11 हो गया, 4 3 7, 8 4 12, ये आपका 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप दोनों नंबर्स को ऐड करते हो, जैसे आप लोग देखते हो वैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर 5 3 8 8 5 13 6 3 9, ये डिविजिबल है। 8 6 आपका 14 हो गया, 7 3 10, 8 7 15, ये डिविजिबल है। 8 3 11, 8 8 16, 9 3 आपका डिविजिबल है। 9 8 आपका 17, 4 8 + 1 9, ये आपका डिविजिबल है 3 से। ये आपका 5 8 9 10 3, ये आपका डिविजिबल है ना। फिर 8 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 + 3 + 1 आपका हो जाएगा 12, तो ये आपका क्या है, डिविजिबल है। फिर आपका क्या है यहाँ पर 8 4 + 1 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 13, 5 6 7 8 9, ये डिविजिबल है, ठीक है। 8 5 आपका हो जाएगा कितना, 8 और 6 5 + 1, तो आपका 14 है। 6 3 9 10, 8 1 9, ये आपका डिविजिबल है 15, 7 1 8 3 11, 8 8 16, 9 और 3 आपका हो जाएगा 12, डिविजिबल है। आपका हो जाएगा 17 13 18, डिविजिबल है। 3 2 5, 8 2 10, 3 और 2 + 1 6, डिविजिबल है। 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये डिविजिबल है। 3 3 6 7 8 8 2 13, ये हो जाएगा आपका 7 2 9, ये आपका डिविजिबल है, ठीक है। फिर आपका ये 14 ऐड करके ये आपका 2 + 5 + 3 कितना हो जाएगा, 10 है। 8 + 2 + 5 15, ये डिविजिबल है। 6 3 9 + 2 11, 8 2 10 + 6 16, 7 3 10 + 2 12, ये आपका डिविजिबल है। ये आपका 17 है, ये आपका हो जाएगा 13, ये आपका हो जाएगा 18, ये डिविजिबल है। ये आपका हो जाएगा 14, ये आपका हो जाएगा 19, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा 303, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है। फिर ये आपका ये डिविजिबल नहीं है, ये आपका डिविजिबल है 3 + 1 + 8, ठीक है। तो ये आपका हो गया 12, डिविजिबल है 3 से। फिर ये आपका हो गया 3 3 6 + 2 8, फिर ये आपका हो गया 13, ये 3 3 डिविजिबल है। फिर 3 3 8 कितना हो गया आपका 14 हो गया। फिर 3 4 से कितना हो गया 10 हो गया। फिर ये आपका कितना हो गया 7 और 8 15, ये डिविजिबल है। फिर ये आपका कितना हो गया 6 5 11, ये आपका कितना हो गया 11 5 16, ये डिविजिबल है 3 से। फिर ये आपका हो गया 8 3 11 6 17, 7 3 10 13। तो जो जो डिविजिबल थे वो सब हमने क्या करा, हटा दिया। अब कुछ नहीं करना है अपने को, बाकी को ऐड करना है, सिंपल है बस, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा बस टाइम टेकन है। आपको 4 नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे मुफ्त के, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो भी कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ऐड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप क्या करो, सिंपल कुछ मत करो, आप एक एक लाइन को करते चले जाओ। जैसे आपका क्या है 13 और 8 कितना होता है आपका, 13 और 8 आपका हो गया 21, 21 और 23 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 44, 44 और 28 कितना हो जाएगा 54, 64 74 -2 72, 72 और 38 कितना हो जाएगा आपका 72 और 38 आपका हो जाएगा 110, 110 और 43 कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 153, 153 और 53 हो जाएगा 206, 206 और 58 और 68 कितना है 206, 58 68 कितना हो गया आपका 8 8 16 6 22, 5 2 7 और 6 13, 332 हो गया। तो ये कितना हो गया 332। बस एक एक लाइन को करो और लिखते चले जाओ, और कुछ नहीं करना आपको। सेकंड लाइन में देखो क्या है आपका है 73, फिर 83, फिर 88, फिर 98, फिर 103, फिर 113, फिर 118, 128, इतना कर लेते हैं। 133 को अलग से कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका देखो
8 8 16 19, 3 22, 30 38, 41 और 44, 7 4 11, 19, 27, 36, 38, 40, 4 5 6 7 8, 804 और 133। तो 804 133 कितना हो गया? 7 3 9 937 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया? 937। बस थोड़ा सा एफर्ट है ज्यादा, ठीक है। 143 148 कितना हो जाएगा? ऐड करते चलो, चलो हो जाएगा 143 148 158 163 173 178, इतना कर लो। कितना हो गया? 8 3 11, 8 19 22 25 33, ये हो गया। 4 4 8 9 10 11, 5 16 22 22 और 14 आपका हो गया 36। 3 4 5 6 7 8 9 963, ठीक है। ये 178 तक करा, इसको भी कर लो ये चार को, तो ये आपका हो जाएगा 188 193 203 एंड 208। कितना हो गया? ये आपका हो गया ये आपका हो गया। और इसी में 963 को भी जोड़ देते हैं, चलो 963 को भी जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया? अब 8 3 11 3 14 14 8 22 3 25, ठीक है। फिर 6 2 8 16 16 9 25, ये हो गया आपका 25। 9 2 11 12 13 14 15 16 17 1755, कितना हो गया? 1755। बस 2 रो 3 रो और करना, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। 4 नंबर आपको मुफ्त के मिलेंगे। 218 223 218 223 233 238, ठीक है। फिर आपका कितना है? 248। अच्छा एक और तरीका बताऊं, सब में 200 200 तो है ही ना, 200 200 200 200 200 200 200 200, समझ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 200 आएगा ही ना, तो इसका मतलब 1600 को तो मैं साइड कर लेता हूं, ठीक है। अब जो बचे हुए छोटे छोटे हैं उनको आप देख लो। 18 और 23 कितना हो जाएगा? 23, ये आपका हो जाएगा 41। 41 और 33 कितना हो जाएगा आपका? 74। 74 और 38 कितना हो जाएगा आपका? 84 94 104 114 112। 112 और 48 कितना हो जाएगा आपका? 112 और 48 160। 160 और 53 कितना हो जाएगा आपका? 213। 213 और 63 कितना हो जाएगा आपका? 276। 276 और 68 कितना हो जाएगा? 276 और 68। 8 6 14 7 7 14 344। 344 और 1600, तो ये कितना हो गया आपका? 1944 हो गया। ऐसे स्मार्ट तरीके से भी आप कर सकते हो, राइट। अब यहां पर आप देखो तो आपका 200 200 200 200 4 बार आएगा, ठीक है। तो 800 तो साइड कर लो, और 78 83 इसको देख लो आप, तो 78 83 93 और 98, कितना हो गया आपका? 8 8 16 6 22 हो गया। 9 27 और 8 आपका हो गया यहाँ पे 35। 352 में 800 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका? 1152। तो ये 4 नंबर का हुआ 1152। 1152 को होल्ड पे रखो। अब इन चारों का देखो तो 300 300 300 300 1200 तो निकलेगा ही, तो 1200 तो निकल ही गया। और साथ में क्या है? 13 8 21 21 और 23 44 44 और 28 72। यहाँ पे 72 और जोड़ लो, तो ये कितना हो गया? 4 7 5 12 2 3 4 2424 हो गया। कितना हो गया? 2424 हो गया। समझ गए? अब आपको क्या करना है, बस इनको आप जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 1800 तो निकलेगा ही सही, तो 1800 को होल्ड करके रखो। और साथ में जो छोटे छोटे उनको आप देख लो, तो ये आपका कितना है? 38 43, इसको आप देख लो खाली, ठीक है। तो यह कहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, चलो यहाँ पे देख लेता हूँ। 38, फिर आपका 43, फिर आपका 53, फिर आपका 58, फिर आपका 68, फिर आपका 73। इसको आपको 1800 के साथ में जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? देखो 8 3 11 3 14 14 8 आपका हो जाएगा 22 22 8 30 33 33 3 3 6 4 10 20 26 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 और, तो ये हो गया आपका 33। 333 आपका 1800 में जोड़ेगा तो आपका हो जाएगा 2133। अब आपको इन सारे को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? अब आप देख लो, कैलकुलेट कर लो। 7 2 9 5 14 14 4 18 4 22 25, 2 कैरी, 3 2 5 6 7 8 5 13 4 17 19 22, ठीक है। फिर आपका हो गया 9 3 12 13 14
14 7 21, 9 30 और 5 35, 3 कैरी, 3 4 5 6 7 8 9, 9525 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 9525 दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैनुअली भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने एक्सप्लेन किया, इतना किया तो मेरे को 8-10 मिनट लग गया, बट आप साइलेंटली जब एग्जाम में करोगे तो आपको 7-8 मिनट 6 मिनट के अंदर में आपका ये आ जाएगा। बट आप सोचो एक चीज, आपको 4 नंबर यहाँ पे मुफ्त के मिले। ठीक है, 4 नंबर आपको मुफ्त के मिले। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यार 50 नंबर 60 नंबर 100 नंबर एग्जाम में सॉल्व कर पाते हैं, उनके लिए ये है। आपको अगर एक्चुअल तरीके से नहीं आता, कोई टाइम बचा हुआ है, आप 6-7 मिनट दे करके यहाँ पे आप 4 नंबर ला सकते, मैनुअल पूरा हो जाएगा, इससे गारंटी है। क्योंकि इसमें गारंटी था कि आंसर आएगा अगर आप कैलकुलेट सही से कर लेते हो तो आंसर हमारा गारंटी से आ गया। बस स्मार्टली आपको एडिशन करना आना चाहिए। जैसे ये वाला जो टेक्निक है 200 200 200 पे लेके मैंने साइड किया, ये मेरे को शुरू में नहीं सूझा था। शुरू में अगर मैं करता तो यहाँ भी 100 लेके साइड करता, काफी फास्ट हो जाता मेरा काम। ठीक है, बट वो यहाँ 200 में मेरे को क्लिक किया कि मैं 200 को साइड कर लेता हूँ, फिर छोटे नंबर्स को ऐड कर लेता हूँ। तो ये है यार, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया किस तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में और देखो तो आपको क्या एक बिलीफ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैनुअली भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस के आंसर आते हैं एक्यूरेटली, अगर आपको एक्चुअल तरीका नहीं भी आता है तो। जैसे यहाँ पर आप अगर देखोगे, द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन टर्म्स आपको पहले देखना पड़ेगा। तो आप ध्यान से अगर देखोगे सीरीज को, तो आप देखोगे कि जो आपका पहला वाला सीरीज है उसमें 4-4 का गैप है, तो 3 7 11 15 19 इस तरीके से चलेगा। दूसरा में अगर आप देखोगे 3-3 का गैप है, तो 2 5 8 11 इस तरीके से ये आपका चलने वाला है। ठीक है, और तीसरा में अगर आप देखोगे तो तीसरा में आपका क्या है, 5-5 का गैप है। तो सबसे कम नंबर्स कहां होंगे, तीसरे वाले में होंगे, क्योंकि तीसरा वाला 197 पे एंड भी हो जा रहा है और ये वाला 300 तक जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो पहले तो आप ये समझो कि कॉमन टर्म्स चाहिए, ये तो 197 तक ही एंड हो जा रहा है, तो 197 के बाद तो कोई कॉमन टर्म वैसे भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो ये स्मार्ट टेक्निक था हमारा। तो हमें ये वाले भी 197 तक ही देखना है, 300 तक देखना ही नहीं है। समझ गए ना आप चालाकी? तो अब मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो इसके नंबर सारे लिखूंगा क्योंकि इसमें कम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे आराम से 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77। ठीक है, फिर 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 157। ठीक है, 162 167 172 177 182 187 192 197। ठीक है, अब जो कॉमन टर्म्स है वो इसी में से आएंगे। समझ गए ना? अब आप खाली एक चीज देखो, अब आप इसको देखो, पहला वाला देखो 3 7 11 15, तो इसमें क्या हो रहा है, 4-4 का हो रहा है, राइट? 4-4 का हो रहा है, राइट? तो आप खाली इतना सोचो कि 3 से स्टार्ट करता हूं, 3 फिर 4 बढ़ेगा 7 आएगा, तो ये कॉमन टर्म हुआ। ठीक है ना? 7 के बाद क्या आएगा, 11 फिर 15 फिर 19 फिर 23 फिर 27 आएगा कॉमन टर्म, फिर 31 फिर 35। समझ रहे हो ना? 4-4 का गैप है। 39 43 फिर 47 आएगा, फिर 51। ठीक है, 51 55 59 63 67 फिर आएगा, 71 75 79 83 87 फिर आएगा, फिर 91 95 99 103 107 फिर आएगा, फिर 111 115 119 123 127 फिर आएगा, 131 135 139 143 147 फिर आएगा, 151 155 159 163 167 आएगा फिर से। फिर उसके बाद में 171 175 179 183 187 आएगा, फिर 191 195, उसके बाद में 199 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सारे को तो आप कैंसिल कर दो, जितने भी हैं ये सब आप कैंसिल कर दो। तो ये तो कॉमन आपके हो ही नहीं सकते। ठीक है, जो गोला है अब उसी में से अपने को देखना है, ये सीरीज का और ये सीरीज का कॉमन निकल गया। आप खाली ये सेकंड वाला सीरीज का देखना है, इसमें से कौन कौन से कॉमन है। ठीक है, इसमें आपका 3-3 का गैप है। समझ गए? अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देने के लिए। अब मैं पर्पल कलर ले लिया, तो 2 5 8 11, इसमें क्या हो रहा है, 3-3 से बढ़ रहा है। 11 के बाद क्या होगा,
7 तो है ही नहीं, तो 7 को मैंने काट दिया, समझ गए। 11 के बाद आप 3 3 से बढ़ रहा है, तो 14 आएगा, 17 आएगा, आपका 20 आएगा, 23 आएगा, 26 आएगा, ये भी कट गया, ठीक है। फिर 26 के बाद में आप देखो, 26 के बाद में ये आपका 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 47 एक कॉमन है, ठीक है। फिर 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, ठीक है। फिर 92, 95, 98, 101, 104, 107 कॉमन है, ठीक है। फिर 110, 113, 116, 119, 122, 125, 128 ये कट गया, 131, 134, 137, 140, 143, 146 ये भी कट गया, ठीक है। फिर 146 के बाद में आपका क्या है, 146 के बाद में 149, 152, 155, 158, 161, 164, 167 ये है। फिर 170, 173, 176, 179, 182, 185, 188 ये कट गया, और आगे कुछ भी नहीं है। 67 छूट गया, एक बार 67 को चेक कर लेता हूं, तो 47 के बाद में 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68 तो ये भी आपका कट गया, 67 भी नहीं है। तो आप देखो, आप खाली इतने ही हैं आपके पास में, कितने हैं, फर्स्ट लाइन में 47, सेकेंड लाइन में 107, थर्ड लाइन में 167, बस 3 ही आपके कॉमन है जो कि तीनों में आपके हो। अब इसको आप ऐड करो, 7 3 जा 21, ठीक है, 6 4 10 12 और 1 2 3, 321 इज द फाइनल आंसर। 321 इज द फाइनल आंसर। आप मैजिक देख रहे हो यहाँ पे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हमने मैनुअली उड़ाए दोनों के दोनों, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही तो लगा यार। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको 10 मिनट एवरेज अगर देखा जाए तो 10-10 मिनट में मैंने आपको दिखाया, बट आप एग्जाम में करोगे तो आप 5 मिनट 6 मिनट के अंदर कर लो, क्योंकि आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा किसी को, मैं बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, सॉल्व करने में एग्जाम में कम टाइम लगता है, राइट। तो आपको मैं सिखा रहा हूँ अभी, ये चीज समझो, ट्रिक्स भी सिखाना होता है, बोल रहा हूँ इतना सारा, स्लोली स्लोली कर रहा हूँ, इतना सुंदर से आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से आप करो, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को पहचानो, कहाँ पे आपका एक्यूरेट आंसर लग सकता है। आपका टाइम लगाने से पहले आपको पता हो कि यहाँ का मेरा टाइम सफल हो सकता है, 4 नंबर मेरे को मिल सकता है, 4 नंबर से आपकी हजारों से रैंक आगे जाती है, राइट। इस तरीके की वीडियो सर और टेक्निकल के चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसा लगा आपको, और क्या क्या वीडियोस आपके लिए और बनाने आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आपके लिए और वीडियोस बनाई जाएंगी, ठीक है ना। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद है कि आपने ट्रिक्स एंड ट्रिक कोड से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।